हाथ बढ़िया। पंडित जी कमेंट ऐसे कर दे सारे दूसरे पंडित जी ने बराबर की बात है बीच बीच में की बात तो ये है कि हिंदी में सारे जो उसके नॉलेज से जल्दी ओ ऐसे कंप्लेंट इस पे ना नाम लिखी जाती है पापा तो इन्होंने कहा गुरु नानक का छोड़ो 3 कर दो वो गुरु नानक की प्लेन लियो सही है पूरी कंप्लेंट कर दी पूरी कर तो मुखिया गुरु नानक के का सब गुरु हुई अभी तक चेंज देना नहीं वो सही करो हुई ये सीएमओ का करा कुछ ना खत्म कर दे सीएम कर रहा है क्या सीएमओ का तो सबसे ज्यादा ही है सीएम के पास मंथली जा रही है क्या इनकी सीएमओ वहाँ जाकर डीसी को रिसीव करवा एक कॉपी आज महाजन के पास भेजेंगे रघुल महाजन साहब फिर अपने आप करके 4-5-6 दिन में इनपे लेकर रिपोर्ट और यही करो महाजन से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि एक अपने बाप फोटो कॉपी चाहिए फोटो कॉपी ले लो ना वो पीडीएफ पीडीएफ है शॉर्ट नोट में तो एक तो भैया के धर्मेंद्र के वहाँ करवा दे आगो सब समय हाँ एक क्या ये सब सामान चाहिए वो सब हाँ 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 उनसे बात कर लेंगे एक बार कुछ उनकी कोई रिक्वायरमेंट होगी गुरु नानक वाला और रवि रावत को ना चल रहा हूँ रवि रावत ना डॉक्टर शक्ति सिंह को लड़का
या फिर नहीं रसीद कितना पे लेने के बाद 84 188 269 270 51 रवि जी बताओगे क्या था पूरा मामला है? जैसे प्रधान जी ने बताया अभी, मेरी मदर जो कोविड पॉजिटिव हो गई थी, तो जो 4 अस्पताल हैं इनको कोविड सेंटर बनाने की परमिशन प्रशासन की तरफ से मिली हुई थी। तो 3 लोगों ने हमसे पैसे की डिमांड करने के बाद जब उन्हें पता चली हम वकील हैं तो हमसे मना कर दी। गुरु नानक वाले ने हमें एडमिट कर लिया, 40,000 रुपये लेने के बाद 1.25 घंटा ट्रीट नहीं किया, डॉक्टर नहीं आया। उसके बाद जब हालत ज़्यादा ख़राब हो गई तो हमने कहा भी हमें यहाँ से निकलना है, तो खुदों ने ही फिर डॉक्टर ने, अनूप के लड़के ने कहा जी हमारी एम्बुलेंस आप ले लो, 1,55,000 चंडीगढ़ के। फिर 1,10 में सौदा डन हुआ, 1,10 उन्होंने हमसे कैश लिया, रिसीप्ट नहीं दी। सबसे बड़ी बात है, पहले कह रहे मेडिक्लेम नहीं मानेंगे, बिल नहीं देंगे, रिसीप्ट नहीं देंगे। फिर हम लेके गए यहाँ से, और नॉर्मल एम्बुलेंस जिसका सरकार कह रही है 12 से 15 रुपए किलोमीटर होना चाहिए, और ये कई हजार गुना ले रहे हैं। और उसमें भी फिर जो इन्होंने ड्राइवर भेजा है साथ में, उसको ऑक्सीजन का सिलेंडर भी चेंज करना नहीं आता। सोनीपत जाके जब ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गया, SpO2 62 रही है, सिलेंडर बदलना नहीं आता उस पर, आधा घंटा हमारा वहाँ खराब हो गया। तो हमने तो चंडीगढ़ जाके मदर की जान बचाई। तो ये मामला था। तो आपको कोई बिल वगैरह भी इनकी तरफ से दिया गया था? सबसे पहली शर्त ये है भाई हम आपको बिल नहीं देंगे, मेडिक्लेम नहीं मानेंगे, और दुर्भाग्य इस बात का है गारंटर मांगते हैं। इस बात का गारंटर चाहिए जो आप बार्गेनिंग ना कर सको, कल को आदमी के खिलाफ कार्रवाई न कर सको। और इसमें दुख ये हुआ, जब मैंने एप्लीकेशन दे दी, मैं खुद पेशे से वकील हूँ, तो कार्रवाई प्रशासन को करनी चाहिए थी। ये तो जब बार इकट्ठा हुई है, हमारे प्रधान दीपक चौहान जी सामने आए हैं, उसके बाद प्रशासन पर दबाव बना। लेकिन उसके बाद जो अभी कह रहे थे, फिर ये कहते हैं प्रशासन से हमारी सेटिंग है, हम सबकी सेवा कर रहे हैं। फिर माननीय न्यायालय ने कल ये FIR दर्ज करवाई है। क्या लगता है आपको भी किस तरह की कार्रवाई इनके खिलाफ अमल में लानी चाहिए? कार्रवाई, इनके लाइसेंस कैंसिल होने चाहिए, इनको जेल भेजना चाहिए, और जो इन्होंने पलवल की जनता से या बाहर की जो पीड़ित लोग हैं, जो लूटा है पैसा, वो वापस होना चाहिए। क्या लगता है आपके अलावा ऐसे और कितने लोग हो सकते हैं? सैकड़ों लोग हैं। और जो अभी जैसे प्रधान जी बोल रहे थे, अंगूठियां, चैन, ये तक भी उतार लिए गए हैं, और धमकियां लग दी जा रही है। ये मतलब बड़ी शर्म की बात है। पलवल का नाम इन्होंने खराब करने में कोई कसर छोड़ी नहीं है। ये कह के किसी से कह रहे तू बाहर का है, तू कर ले जो तेरे पे हो जाए, और लेडी जो हैं, जो विडो हुई हैं, उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। आपके साथ भी एक मामला हुआ था, कोई अभिषेक नाम के थे, भी धमकी वगैरह दी थी आपको, क्या था वो मामला? यहाँ जो अपेक्स हॉस्पिटल है, जिनके डॉक्टर हैं, मुझे शायद ना डॉक्टर साहब मुझे लगते हैं कबीर सिंह मूवी आई थी, वो उससे उन्होंने ज़्यादा कुछ सीख लिया है। और सबसे बदतमीज और नशेड़ी टाइप का डॉक्टर है, खुद आता नहीं है, अपना कोई मैनेजर रख रखा है, उसको भेज दिया कमेटी में। मैं अपनी एप्लीकेशन को लेकर गया हुआ था, तो वहाँ एक लेडी जिसके हस्बैंड इनके हॉस्पिटल से ट्रीट होने के बाद एक्सपायर हो गए, वो अपनी बात रख रही थी, तो उससे बड़ी बदतमीजी से बोल रहे थे। मैंने सिर्फ ये कहा आप इनसे बदतमीजी ना करें, आप कमेटी के सामने बैठो, कमेटी से अपनी बात रख दें। तो उसने मेरे साथ बदतमीजी करी है और हाथापाई करने की कोशिश करी है। और फिर जब मैंने ये बताई है, भाई मैं तो खुद वकील हूँ पेशे से, और मैंने बार में फ़ोन किया है दीपक चौहान जी के पास, फिर यहाँ से हमारे साथी गए हैं, उसके बाद वो वहाँ से पुलिस की मौजूदगी में पुलिस उसको निकाल के वहाँ से ले गई है। तो मैंने उसकी भी कंप्लेंट थाने में दे रखी है। तो पहले भी आपका एक मुकदमा दर्ज हुआ था, उसमें क्या कमी रही थी? अब दोबारा एक मुकदमा आपकी तरफ से दर्ज करा गया। उसमें जो मैंने 4 हॉस्पिटलों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग करी थी, तो इन्होंने कमेटी जो बना रखी थी DC साहब ने, जो DT जो है ETO साहब हैं, टैक्स डिपार्टमेंट जो है, उन्होंने कोई इंक्वायरी करी है और उन्होंने उनको दोषी पाया है। लेकिन उन्होंने उसमें सिर्फ एक को दोषी बना दिया, जबकि 3 जो हॉस्पिटल हैं उन्होंने भी मेरी माँ का इलाज करने से मना कर दी। पैसे पकड़ने के बाद उन्होंने कह दीजिए हम आपका इलाज नहीं करेंगे क्योंकि आप वकील हो। तो ये तो फिर प्रधान जी और हमारे संसार जी बैठे हैं पूर्व प्रधान, इन्होंने एप्लीकेशन 156(3) की डाल के और मांग करी थी न्यायपालिका से, और उन्होंने कल हमारे फेवर में ये कही है भाई 4 खिलाफ पर्चा दर्ज होना चाहिए। तो माननीय कोर्ट की तरफ से भी पर्चा दर्ज। ये जो पलवल से चंडीगढ़ तक के लिए आपसे एम्बुलेंस का किराया 1,10,000 का जो तय हुआ था, तो पेमेंट कैसे करी थी उसकी? कैश लेते हैं जी, कार्ड से या चेक से या कोई ट्रांजेक्शन वैसे नहीं लेंगे, आपसे कैश लेंगे। क्या मांग करना चाहोगे आप? मांग ये है जिनके लाइसेंस कैंसिल होने चाहिए और उन्हें सजा मिलनी चाहिए, और जो लोगों से पैसा लूटा है वो वापस हो।
अगर इनके खिलाफ कोई किसी तरह की कार्रवाई अगर अमल में नहीं लाती है मुकदमा दर्ज होने के बाद, जैसे आप लाइसेंस कैंसिल की मांग कर रहे हैं, तो आगे किस तरह का स्टेप रहेगा बार एसोसिएशन का? है तो प्रधान जी बैठे हैं जी, हमारे दीपक चौहान जी, पूर्व प्रधान बैठे हैं संसार चौहान जी, और सभी साथी बैठे हैं। तो जो फैसला लेंगे वो ये लेंगे। हाँ प्रधान जी, 4 जो निजी अस्पताल हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, किस तरह का मामला है पूरा ये, और क्या पूरी पैरवी रही है आपकी? ये पलवल में काफ़ी दिन से बड़ी हॉस्पिटल वाले बड़े लूट कर रहे थे, आम लोगों से, आम जनता से लूट रहे थे। एक हमारे वकील साहब हैं, मेरे साथ बैठे हैं, रवि रावत जी हैं, तो इनके साथ भी ऐसे ही मामला किया था। प्रशासन के पास हम गए तो प्रशासन इन पर मुकदमा दर्ज कर नहीं रहा था, तो हमने CRPC के 156(3) में सेक्शन में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। कल ज्योति मेहरा जी की अदालत से आदेश आया है कि इनके खिलाफ, सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। तो उस चारों हॉस्पिटल के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें गुरु नानक भी है, अपेक्स भी है, और सचिन हॉस्पिटल है, और गैलेक्सी हॉस्पिटल है। सभी के खिलाफ, सभी के मालिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है कल। इससे पहले भी मुकदमा दर्ज हुआ था एक कैंप थाने में, और आज दोबारा हुआ है क्या? ये जो पहले मुकदमा दर्ज किया था, ये पुलिस ने कोई पता नहीं इंक्वायरी वगैरह को कहते हैं कि हमारी इंक्वायरी कमेटी पर बैठा रखी है, उन्होंने कोई मुकदमा दर्ज किया था जिसमें इन्होंने मुकदमा भी गलत दर्ज कर रखा है। उसके ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है इनके मालिकों को बचाने के लिए। ये प्रशासन की बड़ी कमी है, जबकि कंप्लेनेंट ने कभी उसके ड्राइवर का नाम ही नहीं लिया कि ड्राइवर की कोई गलती भी है। तो इस तरह का जो मुकदमा दर्ज किया है वो वैसे तो गलत ही किया दर्ज मुकदमा, और अब जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो ठीक हुआ मुकदमा दर्ज। क्या मामला क्या था पूरा? ये मामला ये था कि हमारे रवि रावत जी हैं, वकील साहब हैं, इनकी माता जी को लेके इन सारे हॉस्पिटल्स में गए थे एडमिट कराने के लिए। सचिन हॉस्पिटल वालों ने, गैलेक्सी वालों ने और अपेक्स वालों ने, अपेक्स वालों ने तो बड़ी बदतमीजी भी करी थी, और ये कह के कि भाई तुम वकील हो, किसी हॉस्पिटल ने तो ये बोल दिया कि इसलिए तुम्हारी माता जी का हम इलाज नहीं करेंगे, और 2 लाख रुपए मांगे, एक ने 1 लाख रुपए मांगे, एक ने 50,000 रुपए मांगे। इस तरह से पहले इन्होंने पैसे मांगे, फिर गुरु नानक वाले के पास गए, गुरु नानक वाले ने अपना 40,000 रुपए इनसे ले लिए। फिर उसके बाद बोला कि चंडीगढ़ तक हम रेफर कर देते हैं आपकी माता जी को, चंडीगढ़ तक के लिए 1,55,000 रुपए लगेंगे। फिर वो तय हुआ 1,10,000 रुपए में, जिसकी उन्होंने कोई रिसीप्ट भी नहीं दी, और इनकी ही एम्बुलेंस में फिर वो गए थे, जिसकी रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ है। पहले भी मुकदमा दर्ज हुआ, अब दोबारा हुआ है, क्या लगता है किस तरह की जो पुलिस द्वारा कार्रवाई अमल में लाई जा रही है? ये तो जो मुकदमा दर्ज हुआ है, ये जो पहले कराया है इन्होंने, मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये अपने, इन्होंने कोई इंक्वायरी के लिए कमेटी बिठाई रखी है, उनके थ्रू मुकदमा दर्ज कराया है, और ये जो हुआ है ये कोर्ट के थ्रू हुआ है इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज। तो क्या लगता है, जैसे रवि रावत जी हैं, इसके अलावा और भी ऐसे कई मामले उजागर हो सकते हैं अगर ढंग से जांच करती है जिला प्रशासन या पुलिस इसमें? तो मुझे लगता है कि अब जिला प्रशासन इसमें ढंग से जांच करेगा, और इसमें ऐसे सैकड़ों मुकदमे भी दर्ज हो सकते हैं इन पे, अगर लोग सामने आएंगे। मैं तो कहता हूँ, सभी से अपील करता हूँ, पलवल वालों से, सभी सामने आए, सभी इन पर मुकदमा दर्ज कराएं। और जो इनकी एक कहावत है ना, इनकी डॉक्टरों की, इनके हमने सुना है खुद ने अपने कानों से, जो ये वहाँ पे इंक्वायरी कर रहे थे, तो इनका एक घमंड है वो भी टूटता नजर आ रहा है। इन्होंने ये बोला था सीधा कि पहले तो हम पे मुकदमा दर्ज ही नहीं होगा, अगर मुकदमा दर्ज हुआ तो हमारे प्रशासन में पूरी सेटिंग है, DC साहब से हमारी सेटिंग है, पुलिस में हमारी पूरी सेटिंग है, कोई भी हम पे मुकदमा दर्ज नहीं करेगा तो उसे कैंसिल कर देगा। हम भी देखते हैं, मैं प्रेसिडेंट हूँ पलवल बार का, मैं भी देखता हूँ कैसे इंक्वायरी में इनको निकालते हैं, कैसे मुकदमा कैंसिल करते हैं। जैसे अगर और कोई लोग भी निकलकर सामने आता है तो जिला बार एसोसिएशन का उनका भी सहयोग दिया जाएगा? बिल्कुल, अगर कोई भी हमारे पास आता है इसमें सहयोग के लिए तो हम सभी के साथ हैं, और उनका भी मुकदमा दर्ज कराया जाएगा, और उनका भी सहयोग करेगी जिला बार एसोसिएशन। क्या मांग करते हो आप जिला प्रशासन या न्यायपालिका से? हमें न्यायपालिका पे तो पूरा भरोसा है, उन्होंने करके भी दिखाया कल। जिला प्रशासन से मैं यही कहना चाहूँगा कि इन मंसूबों को कामयाब ना होने दें जो ये कहते हैं, और जबकि ये एक धब्बा आपके ऊपर लगा रहे हैं प्रशासन के ऊपर कि हमारी सेटिंग है, ये डायरेक्ट नाम लेते हैं, DC से हमारी सेटिंग है, पुलिस से हमारी सेटिंग है, तो इस चीज का इनको अंजाम तक पहुंचाएं, इनको जेल में बंद करें, और इनको जल्दी से जल्दी अरेस्ट करें। क्या लगता है अभी जिस तरह से जांच चल रही है, इनके जो लाइसेंस हैं वो भी कैंसिल होने चाहिए? अब बिल्कुल इनके लाइसेंस कैंसिल होने चाहिए। जैसे कि अभी कुछ जिलों से ना, अभी हाई कोर्ट में भी इसमें रिट डाली हुई है, वहां से आदेश आएगा आज या कल में, तो इनके लाइसेंस भी सस्पेंड होंगे और कैंसिल भी होंगे। फरीदाबाद के DC ने भी एक एक्शन लिया है और वहाँ के एक निजी अस्पताल का लाइसेंस कैंसिल किया। बड़ा अच्छा काम किया है फरीदाबाद के DC साहब ने। अगर हमारे पलवल के DC साहब भी ऐसा करें तो इन चारों का तुरंत लाइसेंस सस्पेंड कर देना चाहिए, उसके बाद कार्रवाई अमल में लाके इनको कैंसिल भी करना चाहिए लाइसेंस। ऐसे लोगों को जो इतना इन्होंने गलत काम किया है, लोगों के साथ इन्होंने क्या क्या नहीं किया, जो लोग मर गए उनकी अंगूठियां निकाल ली हाथों से, चेन उतार ली गले से, इससे ज्यादा भ्रष्ट हो ही नहीं सकता, इनको तो फांसी लगनी चाहिए। ये पहले हमने
गुरु नानक हॉस्पिटल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, उसके हॉस्पिटलों के खिलाफ शिकायत आई हुई थी कि ये सरकार द्वारा निर्धारित फीस से ज़्यादा फीस ले करके लोगों को आर्थिक रूप से नुकसान कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, जिसकी जांच डीसी साहब द्वारा जांच कमेटी बना करके डीटीसी सेल टैक्स के नेतृत्व में जांच कमेटी बनाई गई थी, जिन्होंने जिसकी सिफारिश के आधार पर डीसी साहब के सिफारिश के आधार पर हमारे पास दरखास्त आई थी, जिस पर गुरु नानक हॉस्पिटल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। उसके बाद कल कोर्ट के द्वारा 156(3) के तहत एक अन्य कंप्लेंट मुकदमा दर्ज होने के लिए हमारे पास आई थी, जिसमें गुरु नानक हॉस्पिटल, सचिन हॉस्पिटल, एपेक्स हॉस्पिटल और गैलेक्सी हॉस्पिटल के खिलाफ दरखास्त आई थी, जिस पर हमने मुकदमा दर्ज कर दिया और इन्वेस्टिगेशन जारी है। कौन कौन सी धारा मुकदमा दर्ज किया है, कितने डॉक्टरों पर है और क्या इन पर आरोप है? कोविड के दौरान क्या लापरवाही बरती है? ये कोविड के दौरान इन पर आरोप हैं कि इन्होंने जो पेशेंट आए हुए थे उनसे बहुत ज़्यादा पैसे लिए हैं, जिसके संबंध में इन पर एक्सटॉर्शन का 384 IPC 269, 270 और 120 भी IPC के तहत इन पर मुकदमा दर्ज किया गया। डीसी साहब ने जांच करी, उसके बाद दोषी पाया गया गुरु नानक हॉस्पिटल, अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई? गिरफ्तारी भी हो जाएगी, अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, हम रिकॉर्ड ले रहे हैं, रिकॉर्ड कंप्लीट होने के बाद जल्दी से जल्दी हम इनको गिरफ्तार कर लेंगे।